नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार धीमान एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा कॉम्पिटिशन हम में। आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं टाइप 6 लेकर, जो कि आधारित है मिश्रण पर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर। साथियों, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ग्लिसरीन और पानी के मिश्रण में 45% ग्लिसरीन है। 100 ग्राम के इस मिश्रण में 35 ग्राम वजन का पानी और मिलाया गया। अब नए मिश्रण में ग्लिसरीन का भार प्रतिशत में कितना होगा? ए मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर कंटेन्स 45% ऑफ ग्लिसरीन, 35 ग्राम ऑफ water by weight is added to 100 gram of such a mixture. What percentage of glycerine by weight will be there in the new mixture? तो यहाँ पर क्या है कि ग्लिसरीन का जो भार है वो 45% है। देखिए, हमें यहाँ पर पता लग गया है कि मिश्रण जो है हमारे पास क्या है, मिश्रण जो है अपना 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम मिश्रण है। तो 100 ग्राम मिश्रण में यदि 45% ग्लिसरीन है तो 45 ग्राम तो ग्लिसरीन हो जाएगी, और बचा पानी कितना हो जाएगा? 55 ग्राम। कुल मिला के ये कितना हो जाएगा? मिश्रण 100 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपका, ये है आपका ग्लिसरीन एंड इट इज़ वाटर एंड इट इज़ मिक्सचर। ठीक है, ये मिक्सचर है, ग्लिसरीन है, वाटर है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। अब इसने क्या कहा, इसने कहा 35 ग्राम वजन का पानी और मिलाया गया। अब 35 ग्राम वजन का पानी मिलाया गया तो बात समझिए आपको क्या चाहिए? ग्लिसरीन तो चेंज नहीं हुई है, ग्लिसरीन में कोई चेंज नहीं हुआ है। ग्लिसरीन जितनी थी उतनी की उतनी है। चेंज क्या हुआ है? 35 जो है वो पानी मिलाया गया है। 35 पानी मिलाया गया तो मिश्रण कितना हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा आपका 135। अब नॉर्मल सी बात है, ये जो मिला है ये क्या है? ये पानी मिला है। तो अब 135 ग्राम क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसका प्रतिशत पूछा है, कितने प्रतिशत? व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लिसरीन बाय वेट विल बी देयर इन द न्यू मिक्सचर। तो न्यू मिक्सचर में 45, 100 टोटल मिक्सचर नीचे रखेंगे। आपको बता रखा है कंप्लीट को नीचे रखा जाता है, ऊपर रखा जाएगा क्या जो पूछा है। 45 ग्राम क्या है? आपकी ग्लिसरीन है। कुल मिला के वेट जो है 135 ग्राम है। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 45 ही कम 45 थी हो। ठीक है, 1/3 आ जाता है। तो 1/3 को परसेंटेज में हम किस तरीके से बताते हैं? इसको बोलते हैं कितना? इसको बोलते हैं 33 सही 1/3%। कितना बोलते हैं? 33 सही 1/3% रहेगा। तो उसका जो प्रोपोर्शन होगा वो 33 सही 1/3% हो जाएगा, जो कि आपका आंसर आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपको चीज़ें। सेकंड क्वेश्चन है, 300 ग्राम शुगर के मिश्रण में 40% शुगर है। इसे कुल मिश्रण का 50% करने के लिए इसमें कितनी शुगर और मिलानी चाहिए? 300 ग्राम sugar solution has 40% of sugar in it. How much sugar should be added to make it 50% in the solution? देखिए, यहाँ पर एक मिश्रण है जिसमें शुगर है 40%। सबसे पहले 40% बराबर क्या होता है ये समझ लीजिए। 40% का मतलब होता है 2/5। 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 40% का 2/5। कहने का मतलब कुल मिश्रण कितना है? इतना। इसमें से शुगर कितनी है? 2 यूनिट। तो शुगर है, मान लीजिए पानी के साथ मिश्रण है उसका। ठीक है, तो ये तो शुगर है 2 यूनिट, 5 यूनिट मिक्सचर है, तो 3 यूनिट क्या होगा? पानी होगा। ठीक है, ये अपने आप मान लिया हमने पानी है, क्योंकि मिश्रण बेसिकली पानी से बनता है, चीनी का। ठीक है, इसलिए अब वो कहता है क्या, अब वो 50% करना चाह रहा है। इस मिश्रण को 50% करना चाह रहा है। जो चीनी है वो 50% करना चाह रहा है डालकर, इसमें और मिलाकर। तो 50% का मतलब 1/2। यदि 2 मिक्सचर है तो शुगर कितनी होनी चाहिए? तो शुगर होनी चाहिए एक शुगर होनी चाहिए, 2 मिक्सचर होना चाहिए, कुल मिला के कितना होना चाहिए? तो फिर 1 क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 हमारा इस तरीके से बन जाती हैं। 2 जगह हमने इस तरह से लिख लिया दोनों परसेंटेज को। अब देखिए, इसमें हमें चीनी मिलानी है। तो चीनी मिलानी है मतलब बदलाव जो होगा वो चीनी में होगा, इसमें होगा जो बदलाव होगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ पर भी 3 ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। दूसरी बार जो हमने मिक्सचर बनाया है उसमें भी क्या होना चाहिए? उसमें 3 ही यूनिट क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए। दोनों जगह क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 होना चाहिए। यदि यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। तो क्या करेंगे? बराबर कर लेते हैं। जो चीज़ छेड़ी नहीं गई है उसको हम इसमें बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 3 बनाना आसान है, तो हम क्या करेंगे? इसमें 3 की गुना कर लेंगे। 3 की गुना करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये एक तरह का अनुपात है। क्या है ये? एक तरह का
रेशो दे रखा है, रेशो है तो ये पूरे के पूरे में ही गुना होगी, यहाँ पर भी 3 की गुना होगी और यहाँ पर भी 3 की गुना होगी। ठीक है, इस पूरी एक तरीके से इक्वेशन है, इसमें पूरे के पूरे में ही क्या होगी, गुना होगी। 3 गुना, इसमें भी 3 गुना, तो ये भी 3 गुना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 यूनिट, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3 यूनिट, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 यूनिट। बात समझ में आ गई। अब क्या होता है, अब ये तो बराबर है क्योंकि ये तो हमने छेड़ा ही नहीं है। बढ़ाया क्या गया है, बढ़ाया गया है आपके चीनी को। कितना चीनी बढ़ाया है भाई, 1 यूनिट चीनी बढ़ाया है। ठीक है, अब 1 यूनिट चीनी बढ़ाया है। इसने तो क्या पूछा है कि कितना ऐड करेंगे शुगर को हम, तो शुगर कितना ऐड करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज में मान नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मान क्या, 300 ग्राम चीनी थी तो ग्राम में मान आएगा। चीनी कितनी थी, अब हमने ये बना लिया, चीनी शुरुआत में थी 5 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में कितनी थी, एक्चुअल में थी 300 ग्राम। कितनी थी, 300 ग्राम। जब 300 ग्राम थी तो कितने होगा, 5 छंग 30, कितना हो गया, 60 ग्राम। 60 गुना हो गया, कितना हो गया, 60 गुना। तो 60 गुना हुआ तो हर जगह क्या होगी, 60 की गुना होगी, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, कहीं भी इसमें 60 की गुना करोगे उसका मान आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 यूनिट चीनी बढ़ाई है तो क्या हो जाएगा, 60 गुना कर दीजिए, कितना ग्राम, 60 ग्राम चीनी क्या करी है, बढ़ाई गई है। तो 60 ग्राम चीनी बढ़ाएंगे तो इसमें 50% हो जाएगा इसका प्रोपोर्शन चीनी का। आपका आंसर आता है 60 ग्राम। आई होप समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन है, कॉपर तथा एल्युमिनियम के 2 किलोग्राम के मिश्रण में 30% कॉपर है। मिश्रण में कॉपर का हिस्सा 20% करने के लिए कितना एल्युमिनियम पाउडर मिलाना चाहिए। अब क्या करना है, 20% हिस्सा तो कॉपर का करना है, लेकिन मिलाना क्या चाहिए, एल्युमिनियम पाउडर मिलाना चाहिए। इन अ 2 किलोग्राम मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम 30% इज कॉपर, हाउ मच एल्युमिनियम पाउडर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द प्रोपोर्शन ऑफ कॉपर बिकम्स 20%। तो हमें यहाँ पर कॉपर का मिक्सचर जो है, कॉपर जो है उसका प्रोपोर्शन 20% करना है। ठीक है, सबसे पहले हम 30% क्या है, कॉपर है 2 किलोग्राम मिक्सचर में। अभी हम परसेंटेज को पकड़ेंगे, 30% का मतलब कॉपर है 3 यूनिट, 10 में से मिक्सचर है 10 यूनिट, और आपका एल्युमिनियम कितना है, एल्युमिनियम है 7 यूनिट। बची हुई क्या चीज़ होगी, एल्युमिनियम होगी। ठीक है, करना कितना है, 20% करना है, किसको, कॉपर को। तो 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 यदि टोटल है मिक्सचर तो उसमें से 1 क्या होनी चाहिए, कॉपर होनी चाहिए। ठीक है, एल्युमिनियम कितना होना चाहिए, एल्युमिनियम होना चाहिए 4, तो यहाँ पर 1 यूनिट लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 यूनिट और ये 4 हो गया। अब क्या कहता है, अब ये कहता है कि एल्युमिनियम पाउडर शुड बी एडेड। मिलाया क्या है, एल्युमिनियम पाउडर, तो एल्युमिनियम पाउडर मिलाया है, तो कॉपर तो दूसरे मिक्सचर में जो ये मिक्सचर बना है उसमें तो उतना का उतना ही है, तो ये जो है इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, एल्युमिनियम को। हमें क्या करना है, दोनों जगह कॉपर को बराबर करना है। यहाँ पर भी 3 ही बनाना है, तो 3 बनाना है तो 3 की गुना करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी 3 की गुना करनी पड़ेगी और यहाँ भी 3 की गुना करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें कॉपर को क्या करना है, 3 यूनिट बनाना है। तो 3 बनाने के लिए 3 की गुना करिए, ये 3 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 4 3 12 हो गया, ये कितना हो गया, ये 15 हो गया। चलिए, अब क्या कहता है, अब कहता है कि कितना पाउडर शुड बी एडेड, एल्युमिनियम का पाउडर कितना मिलाया। अब देखिए यहाँ पर 7 था और कितना हो गया, 12 हो गया, तो कितने यूनिट मिलाया होगा जरा बताएंगे। तो ये मिलाया है हमने, ये मिलाया है 5 यूनिट। कितना मिलाया है, 5 यूनिट। 7 12 हो गए ना, तो 12 में 7 गए, 5 यूनिट मिलाया, तो 5 यूनिट मिलाया, तो आपका आंसर पूछा है तो 5 यूनिट मिलाया, तो 5 यूनिट आंसर थोड़ा ना देंगे आपको तो किलोग्राम में देना है आंसर या ग्राम में देना है आपको। तो ये 2 किलोग्राम है, मिक्सचर कितना था, मिक्सचर था 2 किलोग्राम, यहाँ पर कितना है मिक्सचर, 10 यूनिट, तो 10 यूनिट इज इक्वल टू 2000 ग्राम। कितना हो गया, 10 यूनिट इज इक्वल टू 2000 ग्राम, कितने गुना, 200 गुना। मिक्सचर 200 गुना, तो कहीं भी 200 गुना करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। 200 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम यदि आप इसमें एल्युमिनियम मिला देंगे, एल्युमिनियम का पाउडर मिला देंगे, तो ये जो रेशो हो जाएगा कॉपर का, वो हो जाएगा आपका 20%। तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 ग्राम। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आई होप ये आपके समझ में आ गए होंगे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा और कम से कम समय में आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे, सेकंड्स में आप इन क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। आई होप वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। यदि आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से उपस्थित होता हूँ एक नई टाइप लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।